बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। मैं हूं 94 स्टूडियो से आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर और मेरे साथ आज प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के एक्स सिटी नाज़िम जनाब एजाज अहमद जंजुआ साहब। हमने जो बहुत एक लंबे अरसे के बाद, चूंकि अवाम जो है वो लॉकडाउन की वजह से घरों में मौजूद है, उनको उनके लिए तफरी या मालूमाती आप कह लें कि या वक्त गुजारी कह लें के लिए ये दोबारा प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। हम ये चाहेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम जो है ये हम तसलसल के साथ अब चलाते रहें और नाज़िम साहब जो है वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मुसलसल आते रहें और हम जो मंडी बहाउद्दीन के मसले मसाइल है उन पर बातचीत करते रहें और कोशिश करते रहें कि उनका हल जो है वो निकालने की या कुछ तजावीज दें कि किस तरह जो है वो उनका हल मुमकिन है। तो आज का जो प्रोग्राम होगा उसमें हम जो है वो मसले मसाइल की बात नहीं करेंगे। ये हम टोटली प्रोग्राम जो है वो एजाज अहमद जंजुआ साहब की जाती शख्सियत पर करेंगे। उनका तारफी प्रोग्राम होगा, उनका इंटरव्यू होगा कि वो सियासत में कैसे आए, उन्होंने क्या किया और आइंदा क्या करना चाहते हैं। जी नाज़िम साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़िम साहब, तो कहाँ से आपने जो है वो सियासत का आगाज शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 94 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे मंडी बहाउद्दीन बल्कि तमाम की तमाम आवाम से मुखातब होने का मौका दिया। इंतहाई शुक्रिया मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब। गुजारिश ये है कि मैंने एक मेहनत कश तबके, एक मेहनत कश घर में आँख खोली। 1982 में मैंने मैट्रिक MB स्कूल से क्लियर किया। 87 में BA किया, उसके बाद सिविल डिप्लोमा रसूल कॉलेज से किया। मुझे बचपन ही से जो अवामी मसाइल थे उनमें ज़्यादा दिलचस्पी होती थी कि क्यों किसी का हक छीना जा रहा है। ये वो चीज़ थी जो मुझे सियासत में लेकर आई। जब मैं मेहनत कश और गरीब लोगों को मजलूमियत की जिंदगी गुजारते देखता था तो मेरा दिल कुड़ता था। सबसे पहला इलेक्शन, थोड़ा सा वाज़ा करें कि आप सियासत में, ये आपने बात की कि इसलिए मैं आया, कि क्यों आप सियासत में आए, क्या वजह बनी? उसमें वजह ये थी कि हमारे जो मेहनत कश तबकात थे इनके साथ अजारादार, वडेरे, जागीरदार, सरमायादार गुलामी का सलूक करते थे, उनके हकूक को सलब करते थे, उनके साथ ज्यादती और जुल्म करते थे। जबकि मैं ये चाहता था कि सब इंसान बराबर हैं। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक जैसी शख्सियत दी है, एक जैसा रुतबा और मकाम दिया है। सिर्फ और सिर्फ वो आदमी काबिल इज्जत है जो तकवा के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से बेहतर है, ना कि दौलत और ख़ानदान के लिहाज से बेहतर है। ये तबकाती सिस्टम जो था, जिसकी चक्की में हमारे बुजुर्ग भी पिसते रहे, हमें भी हर जगह पे टॉर्चर सिर्फ इस बेस पे किया जाता था कि हमारा ताल्लुक मेहनत कश तबके से है। ये थी वो रेजिस्टेंस जो मुझे इस अमली मैदान में लाई। तो इसका अमली तौर पे हमने 1992-93 में आगाज किया। हमारे चंद पढ़े लिखे नौजवान जो मुआशरे में अपना किरदार अदा करना चाहते थे, उनको साथ हमने शामिल करके एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम ह्यूमन राइट्स सोसाइटी रखा गया। बाकायदा उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई गई और अवामी मसाइल हल करने के लिए नौजवानों को एक फोरम मुहैया किया गया। उससे पहले आप बता रहे थे कि आपने कौंसिल का इलेक्शन भी लड़ा था, वो कब लड़ा? मैंने 89 में बिला मुकाबला कौंसिलर मुंतखब हुआ था। उस असम्बली की मुद्दत तकरीबन 3-3.5 माह थी। तो वो इंट्रोडक्शन थी, या मतलब ऐसे कह लें कि एक तारीफी प्रोग्राम ही था वो भी। अच्छा नाज़िम साहब, आप इतना पढ़े, BA किया, फिर उसके बाद सिविल जो है वो रसूल कॉलेज से 3 साल आपने डिप्लोमा किया कह रहे हैं, 3 साल। तो आप मुलाजमत की तरफ क्यों नहीं गए? जी, मैं मुलाजमत की तरफ गया। अब मैं तो उनका नाम नहीं लूंगा। हमारे एक MNA साहब हैं, बड़े काबिल तारीफ हैं। यकीन करें कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे कोई मुलाजमत मिल जाए। वापडा के लिए मैंने अप्लाई किया, SDO के लिए,
लेकिन वहां भी ये चीज मेरे आड़े आ गई कि मेरा ताल्लुक एक गरीब खानदान से है, एक मजदूर पेशा लोगों से है। ये वो चीज थी जिसने मुझे रेजिस्टेंस पे भी मजबूर किया, क्योंकि वहां पे जो मैंने उन शख्सियात के मुकालमे सुने थे तो मेरा दिल कुड़ता था कि मेरे साथ नहीं, हमारे इस तबके के साथ हर सतह पे ज्यादती होती है कि जो MNA MPA या बरसरे इक़्तिदार आता है वो अपनी पर्सनल फैमिली को मोबिलाइज करता है, जबकि हमें वो हमेशा कीड़े मकोड़े समझता है। उन तबकात के लोग मेरे साथ, अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक तहसीलदार भर्ती हुए थे, सिंपल उनकी एजुकेशन थी FA, नायब तहसीलदार भर्ती हुए क्योंकि वो MNA साहब के अजीज थे, उस बरादरी से थे। अच्छा, एक अहम क्वेश्चन है कि आप जो है वो तबकात की बात क्यों करते हैं, आप मजदूर की बात क्यों नहीं करते हैं? अब उसकी जगह आप मजदूर जो है वो उसका लफ्ज इस्तेमाल करें। देखें, अब जब आप तबकाती बात करेंगे तो उसमें जो है वो अगर आप वो एक डिफरेंस ले आएंगे तो मैं समझता हूँ, अगर आप जिसको तबकाती लेवल पे अपर लेवल के लोग समझते हैं, उनमें भी तो लोग जो है वो मजदूर लेवल के या कमजोर मौजूद हैं, या जिनकी जो है वो इतनी पावर नहीं है। मैं समझता हूँ कि चंद एक घराने होते हैं जो पावर में हमेशा रहते हैं या उनका जो है वो सिक्का चलता है, तो आप ये सबकी कमजोर लोगों की या मजदूरों की बात क्यों नहीं करते? मैं गुजारिश करता हूँ कि हमने मजदूर लफ्ज की तशरीह जो की है उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मेहनत कश तबकात। उसमें ये कोई काउंटिंग नहीं है कि ये किस फैमिली से है। जो हाथ से मेहनत करने वाला है, जिसे अल्लाह ताला ने अपना दोस्त कहा है, वो है मेहनत कश। उसका तल्लक किसी फैमिली से हो, वो मजदूर से, जब हम मजदूर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ज़हनी तौर पे कॉन्सेप्ट जाता है कि जो सिंपल कोई काम नहीं जानता, वो खुदाई करता है या मतलब वो क्या मिस्त्री के साथ काम करता है, वो तस्वर आता है। क्लियर हो गया आपने जब कह दिया कि मेहनत कश हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है आप 92 के बाद आपने फिर जो है वो हुकूक इंसानी बना ली। हुकूक इंसानी पर आपसे बाद में क्वेश्चन करूंगा। ये बताएं कि इसके बाद आपने कब इलेक्शन लड़ा और क्या क्या कामयाबी? उसके बाद मैंने 1996 में इलेक्शन लड़ा और वो मैं लूज कर गया, बल्कि वही ताकतवर तबकात। सन 96 में जो लड़ा वो किस चीज का इलेक्शन? कौंसल का, म्युनिसिपल कमेटी के कौंसल का इलेक्शन लड़ा। शफकताबाद से लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वोट भी ज्यादा थे, लेकिन मेरा ताल्लुक उस ग्रुप से नहीं था जो बरसरे इक़्तिदार था। ऑन द रिकॉर्ड आज भी ये बात मौजूद है, बल्कि वो अफसरान जिन्होंने घपला किया सिर्फ 13 वोटों का, उन्होंने मुझे 13 वोटों से हरवा दिया। ठीक है, हमने फिर शिकस्त तस्लीम कर ली। 96 में आप काउंसलर नहीं बन सके, आपका ये कहना है कि धांधली हुई। और उसके बाद नेक्स्ट हम 2001 के इलेक्शन में हमारे भाई नाज़म और हम नायब नाज़म का इलेक्शन हमने लड़ा, तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। सन 2001 में आप नाज़म बने? नायब नाज़म बने। नाज़म 2005 में मैंने सिटी नाज़म का इलेक्शन लड़ा। 2005 में सिटी नाज़म का इलेक्शन लड़ा। अल्लाह ताला की जात पाक ने मुझे कामयाबी दी। हालांकि मैं अपोजिशन में था, जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी थी उन्होंने तमाम के तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, ताकत इस्तेमाल की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का हुक्म या उसकी मदद और अवाम की मोहब्बत मुझे उसने कामयाबी से हमकिनार। अच्छा, एक बार आप काउंसलर रहे सन 89 में 2-3 माह के लिए, उसके बाद जो है वो 2001 में नायब नाज़म बने, 2005 में सिटी नाज़म बने, और ये दुरानिया कितना था नायब नाज़म का? ये 4 साल। 4 साल। और ये सिटी नाज़म जब बने इसका दुरानिया? ये 4.5 साल में मिले थे। 4.5 साल। हाँ, क्योंकि वो उसके बाद ये निजाम ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आपने कोई इलेक्शन लड़ा के अभी तक? जी अभी तक। हाँ, उसके बाद मैंने ये जो अपना 2013 का इलेक्शन था, अपने यूनियन काउंसिल और शहर को छोड़ के मैंने एक दूसरे इलाके में अपने नजरियाती तौर पर इलेक्शन लड़ा, जो यूनियन काउंसिल नंबर 16। यूनियन काउंसिल नंबर 16 थी, लेकिन बाद में वो 2 हो गई। मैंने उसका इलेक्शन लड़ा, जो मैं हार गया। लेकिन मेरी एक कमिटमेंट थी कि इलेक्शन अवामी मसाइल के लिए हमने लड़ना है। हार जीत कोई इशू नहीं मेरे नजदीक, कि मैंने ये वादा किया था आवाम से कि अगर मैं इलेक्शन हार भी गया तो जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा मैं सबसे पहला हार उसको डालूंगा। अवाम की ये मर्जी होनी चाहिए कि वो किसको मुंतखब करते हैं। जब अवाम ने
एक कैंडिडेट जो मेरे मद्दे मुकाबल था उसको कामयाबी से हमकिनार किया, तो मैं वो पहला कैंडिडेट था, बल्कि बाकी तो गए नहीं। मैंने पूरे अपने क्या कहते हैं लाल लश्कर या दोस्त अहबाब के साथ उसको जाके मुबारकबाद पेश की, उसको हार पहनाए, उसको मिठाई दी कि भाई अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, मैं भी आपको मानता हूं कि आप मेरे भी चेयरमैन। अच्छा एजाज जजुआ साहब, नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन है कि अब इसके बाद आप जो है वो किस जो है वो सीट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि म्यूनिसिपल कमेटी मंडी बहुद्दीन, जो कि पहले सिर्फ 5 यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल थी और अब मेरे ख्याल में उसका हदूद काफ़ी बड़ी हो चुकी है, कुछ दोस्त अब आपका ये इसरार है कि आप अब सिटी का इलेक्शन लड़ें, और मैं भी ये मुनासिब समझता हूँ क्योंकि हमारी तंजीम का एक मंशूर ये भी है कि जो बंदा एक सीट पे एक दफ़ा जीत जाएगा वो सीट पे दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेगा, नए बंदे को मौका दिया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि नौजवान तबकात को सामने लाया जाए, अजारादारी का खात्मा किया जाए। अच्छा, ये आप जो नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं म्यूनिसिपल कमेटी के नाज़िम के लिए, चेयरमैन के लिए, चेयरमैन। अच्छा वो आप किसी सियासी जमात की तरफ से लड़ेंगे कि या आज़ाद हैसियत में जो है उसमें हिस्सा लेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा कल्चर पार्टियों के गिर्द घूमता है। मेरी कोशिश तो है कि मैं अवामी पजीराई के तहत आज़ाद इलेक्शन लड़ूं, लेकिन मेन मिशन होता है कामयाबी हासिल करना, क्योंकि बंदा कामयाब होकर ही अवाम की खिदमत कर सकता है। तो अगर किसी पार्टी के साथ रिलेशन हुआ तो वो भी इंशाल्लाह अपने अवाम से मशवरे के बाद ही किया जाएगा। अच्छा नाज़िम साहब, म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन एक बहुत बड़ा इलेक्शन होगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपका तल्लुक जो है वो एक मेहनत का तबके से है, तो वो किस तरह विन करेंगे आप? मैं अपनी कौम को, अपने भाइयों को और सामीन को ये बताना चाहता हूं कि हमने एक नई रीत डाली थी कि उससे पहले हम अवाम का ठेका किया जाता था वोटों का। जो हमारे लीडर होते थे मकामी सतह के, वो MP और MNA के कैंडिडेट से हमारा ठेका करते थे कि ये इलाका, उसके वोट आपके हुए, उनसे पैसे लिए, एक जलसा करवा दिया, उसके बाद वो कैंडिडेट अपने घर अवाम को उन्होंने कह देना है कि जी वोट आपने इसको देना है। हमने इस कल्चर का खात्मा किया कि कैंडिडेट खुद दरवाजे पे आए, हमारा वोट अपना है, अवाम का वोट अपना है, वो अवाम अपनी मर्जी से अपनी कैंडिडेट को वोट दे और कैंडिडेट को ये पता हो तो मुझे किसने वोट दिया है, कल कला को वो बंदों को पहचाने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैदल इलेक्शन लड़ के, दोनों इलेक्शन हमने पैदल लड़े, मोटरसाइकिल पे लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने हमें पजीराई दी और आज कैंडिडेट ये मजबूर हैं, ये डोर टू डोर मुहिम का लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि ये हकूक़ इंसानी सोसाइटी का इजाद करता है। नाज़िम साहब, ये पूरी जो है वो मेरे ख्याल है म्यूनिसिपल कमेटी में तहसील होगी, तो वो कैसे आप जो है वो डोर टू डोर इतना बड़ा इलाका विजिट कर लेंगे? इलेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा वो कितने 90 डेज आपको देंगे, तो इतने ज्यादा घर हैं, उसमें आप ज्यादा 1-2 महल्ले या 3 महल्ले फिर लेंगे, फिर वो कैसे आप बड़ा जबकि आपके सामने जो है वो दूसरे जो लोग हैं उन्होंने करोड़ों रुपए लगाने हैं, उनके बड़े बड़े बिगो डाले चलने हैं, और हमारा जो कल्चर भी यही है कि हमारे शहर का कि उनके साथ जो है वो कलेक्शन कोपों वाले गनमैन जिसके साथ हो ज्यादा डाले हो, लंगर जो खुला दे रहा हो, बड़ा दारा हो, जो बंदे मार भी लेता हो, बंदों को थाने से छुड़ा लेता हो और सारा कुछ कर लेता हो, हमारे बंदे तो लायक ही उसको करते हैं। तो आप ये सारा कुछ एक बड़ा मुश्किल वो टास्क नहीं होगा? यकीन करें कि ये सवाल आज के प्रोग्राम का सबसे अहम सवाल है। मुझे मौका दीजिए, गुजारिश ये है कि मेरे मंडी बहुद्दीन की आवाम कत्तन इस कल्चर को पसंद नहीं करती। ये कुछ इजारादारों ने जानबूझ के ये कल्चर शो किया हुआ है। आवाम आज भी अपने वोट बहुत अच्छी तरह जानती है। ना तो वो गन्नों को वोट देते हैं, ना वो थाने वालों को वोट देते हैं। वो लोग कितने परसेंट हैं? 4 से 5% लोग हैं जो ये एक्सेप्ट करते हैं, जबकि 95% वो लोग हैं जो शख्सियत को या किरदार को या अपना खादम समझ के कल को जो उनके काम आएगा उसको वोट देते हैं। ये 100% नजरिया गलत है जो मंडी बहुद्दीन की आवाम पे मुसल्लत किया जाता है। उनको एहसास मारूमी में रखने के लिए, उनको दबाने के लिए ये नजरिया है।
मैं इसकी 100% मुखालफत करता हूँ। हमारे मंडी बहुदीन की आवाम ने आज भी और इससे कबल भी ये साबित किया है कि जो अवामी खिदमत करेगा वोट का अहल वो है। इसका एक हिस्सा तो ये क्लियर हो गया। दूसरा हिस्सा आपका है कि डोर टू डोर मुहिम हम कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं मैंने अपनी वर्किंग शुरू की हुई है, क्योंकि मेरे पास पैसा कोई नहीं, मैं पैदल चलने वाला आदमी हूँ। मैं आज भी अपने तल्लक वाले दोस्तों से, भाइयों से मुलाकातें करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, एक नजरिया देता हूँ, अपने लिए हमायत मांगता हूँ। मेरी ये कैंपेन चल रही है और इंशाल्लाह बेशक इलेक्शन 10 साल के बाद हूँ, मेरा तारफ अवाम में हर घर में है और मैं राब्ते में हूँ। ये मान ली कि उनके पास दौलत है, वो जो 90 दिन का सफर होगा वो अपने वीगो डालों पे, पिजारों पे, अपने पैसों पे वो कर लेंगे। लेकिन एक बात सिंपल है कि मैं कछुए की चाल चल रहा हूँ। इंशाल्लाह मंडी बहुदीन की आवाम मुझसे मोहब्बत करती है और मुझे जरूर मुंतखब करेगी। नाज़र साहब, जहाँ पर जो है वो बड़े बड़े जो है इलेक्शन ऑफिस कायम हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग जो है मैदान में आ जाएंगे और हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार होंगे जिनकी सारे काम उनके हो रहे होंगे। इंतजामिया मैं नहीं समझता हूँ कि वो जो है वो ना सपोर्ट कर रही होगी। मैं समझता हूँ कि कर रही होती है, चाहे वो सामने नहीं कर रही होती, लेकिन वो अंदरूने खाना जो है वो मशीनरी की भी कोशिश होती है कि जो विनिंग उम्मीदवार जो यानी कि हुकूमती जमात का हो कि वही विन करे, वही आए। तो ये सारा कुछ कैसे होगा अब? और दूसरा, आपको लोग क्यों वोट दें? आपने ये क्वेश्चन है मेरा कि क्या खिदमत की है मंडी बहुदीन की जिस वजह से कि आपको वोट दें, आपको मुंतखब करें? मैं गुजारिश करता हूं कि दुनिया में अल्लाह ताला ने एक निजाम कायम कर रखा है। मिसाल एक तो मैं हूं, दूसरी एक मंडी बहुदीन की अहम शख्सियत है जो 3 दफा MP बन चुकी हैं, हमारे मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन। आप यकीन करें मेरा उनसे लाख इख्तलाफ होगा, मुखालफत भी है, लेकिन मंडी बहुदीन की आवाम उनको मुंतखब क्यों करती है कि वो मेहनत करती हैं। और मेरे अल्लाह का वादा है कि जो बंदा मेहनत करता है मैं उसको उसका फल जरूर देता हूँ। जो है वो रिवार्ड नहीं मिला है उनको वालिद साहब की तरफ से रिवार्ड मिल गया। उसके बाद उन्होंने 2007 का इलेक्शन लूज कर लिया था। अगर वो क्रेडिट दफा भी वो जिस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कायम हुई थी वो दोबारा मुंतखब हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि पिछला टेम्पो उनका खत्म हो गया। हालांकि उस वक्त जो पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा था वो था तहसील नाजम का। वालिद साहब के बाद जो मोहतरमा हमीदा वहीद का इलेक्शन था वो मेरे ख्याल में नाजम साहब टॉपिक से हट रहे हैं, वो बाद में डिस्कस करते रहेंगे। आप 4 साल नायब नाज़िम रहे, 4.5 साल सिटी नाज़िम रहे, आपने इस दौरान क्या किया? मैंने अपने यूनियन काउंसिल को मेहनत कश तबकात के लिए ओपन कर दिया, खास तौर पे खवातीन के लिए। मेरे आज भी शायद वो पम्फलेट पड़े होंगे, मैंने हर घर में पहुंचाए थे कि कोई मेरी बहन, कोई मेरी माँ, कोई मेरी बेटी यूनियन काउंसिल में ना आए। उनके जो मसाइल हों, ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे कॉल करें, मेरा मुलाजम आपके पास आएगा या मैं खुद आऊँगा, आपका जो भी मसला होगा आपकी दहलीज पे हल किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ। उसके बाद हमने एक नया निज़ाम दिया था जिसको चौकीदाराना निज़ाम कहते हैं। मोहल्ला शफकताबाद के लोग, बल्कि मंडी बहुदीन पूरी के लोग जानते हैं कि शफकताबाद में सिक्योरिटी का इतना ज़बरदस्त निज़ाम था कि कोई भी बंदा रात 9 बजे के बाद बगैर शनाख्ती कार्ड के शफकताबाद में दाखिल नहीं हो सकता था। अमन व अमान कायम करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट दिया। इसके अलावा हमने सफाई का सबसे बेहतर निज़ाम दिया, जिसमें मुझे जिला काउंसिल में रियाज असगर चौधरी साहब ने अवार्ड दिया कि यूनियन काउंसिल नंबर 2 में सबसे अच्छी सफाई है, क्योंकि मैं रात 2 बजे तक गलियों में आवाम के साथ होता था और मेरा ताल्लुक गरीब घराने से था। तो मैंने ये रूटीन बनाई हुई थी कि हर हफ्ते किसी न किसी उस गरीब के घर जिसको आम रूटीन में कोई बंदा काबिल सताइश नहीं समझता, उसके साथ चाय पीनी, उसके जो काम मुतलका होने वो करने। और एक सबसे अहम जो मैं बात बताना चाहता हूँ अपनी कौम को
कि जो गली तामीर होती थी, मेरे बड़े बड़े सपोर्टर या दोस्त होते थे, लेकिन उस गली में जो सबसे गरीब आदमी होता था, मैं उसका इंचार्ज उसको बना देता था कि जी आपने इस गली की निगरानी भी करनी है, मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये आप बता रहे हैं कि आपने लोगों का काम बहुत करवाए, क्या आपने गलियां बनवाई, कोई बिजली के मीटर लगवाए, खंबे लगवाए, कोई मेरिट पे यानी कि लोगों के काम किए, ऐसा कुछ था? जी मैं गुजारिश करता हूँ जी, मेरे यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड अगर आप हुक्म करेंगे तो कल मैं आपको ला के दूंगा। 7.5 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट मेरे 4.5 साल दौर में हुई। गलियों की तो पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास तहरीर है। इसके अलावा जो मेन प्रोजेक्ट थे, शफकताबाद फाटक से लेकर शुगर मिल फाटक तक, ये रोड हमने वर्ल्ड बैंक के ताबन से एक मॉडल रोड मैंने लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में वो बना, आज 2020 है। उसके बाद दूसरे जो रोड बने वो दो दफा बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसकी क्वालिटी जबरदस्त है, आज तक उसकी मुरम्मत नहीं की गई। जो मंडी के अवाम वहां से गुजरते हैं उन्हें पता चलेगा कि मटेरियल कैसे इस्तेमाल हुआ। अच्छा ना उसके अलावा एक मिनट सर, उसके अलावा जो मेन प्रोजेक्ट था जिसके बारे में ये तसव्वुर ही नहीं था कि नाज़म बिजली लगवा सकता है, मोहल्ला मुजाहिदाबाद में 12 लाख रुपए की बिजली खंबे और ट्रांसफार्मर मैंने वो लगवाए। और उसमें ये हमारे एक बुजुर्ग थे, मेहनत कश तबके थे, गरीब आदमी, मैंने वो चेक उनके हाथ में दिया कि ये आप एक्शन को देंगे कि आपको पता चले कि ये बंदा हमारा खादम है। मैंने अपने खुशामद या बरामद के लिए नहीं, नंबर बनाने के लिए नहीं दिया, ये अवाम का पैसा है, मैंने अवाम तक पहुंचाया। यही मेरा इलेक्शन में भी वादा था कि मैं इस पैसे में से 1 रुपए की करप्शन नहीं होने दूंगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा अवाम तक बाहिफाजत पहुंचेगा, और यही मेरा आइंदा भी मंशूर होगा। अच्छा नाज़र साहब, करप्शन के खात्मे के लिए आपका क्या नजरिया है और आपने अब तक क्या काम किया है? देखें, ये एक सिटी का, यूनियन काउंसिल का, ये शहर का मसला नहीं। इस वक्त ये पूरे वर्ल्ड का एक गंभीर तरीन मसला है। उसमें कोशिश तो की जा सकती है। कोशिश क्या थी उसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको कि पहले 7 महीने इस निजाम ने मुझे एक ईंट नहीं लगाने दी कि जब तक कमीशन नहीं होगी अफसरान की, ठेकेदारों की, उस वक्त तक प्रोजेक्ट नहीं। कभी उसमें कोई नुकस निकल रहा है, कोई कभी कोई। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो इजलास था उसमें अपने काउंसलर्स और सेक्रेटरी साहबान, एसपीओ साहबान का हलफ लिया था कि आज के बाद इस काउंसिल में करप्शन नहीं होगी, कमीशन नहीं ली जाएगी। लेकिन उस निजाम ने मुझे चलने नहीं दिया। मेरे दोस्त बाब ने भी कहा कि आप खुद तो एक तो अपोजिशन में हो, ये निजाम ऐसे नहीं चल सकता। आप काम तो करवाएं ना, पैसे पड़े हैं, चलो आप अपनी ईमानदारी कायम रखें, आप ना कमीशन लें, जो बाकी लेते हैं उनको तो लेने दें। तो मुझे ये शिकस्त मानना पड़ी। आज मैं अपने अवाम के सामने ये बरमला इजहार करता हूँ। चले कम से कम इतना हो गया कि पहले अगर 24% कमीशन थी तो मेरे दौर में वो 13-14% रही मेरी काउंसिल में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने लिया भी, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि मटेरियल में कमी पेशी ना हो, अवाम को बेहतर से बेहतर रिलीफ मिले। इसके अलावा ये तो है ना अपना मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब, ये है कंस्ट्रक्शन की या तमीर की मतलब मद में। इसके अलावा जो सबसे अहम काम था ना यूनियन काउंसिल में, जो सबसे ज्यादा करप्शन होती है या होती रही है, वो थी नकल पैदाइश पे, जिसको लेट अंदराज कह लें कि बंदों की मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी। वो नादम साहबान, चेयरमैन साहबान या सेक्रेटरी साहबान बगैर पैसे के, इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर था, डीसी, एसी, ये वो, एडीओ हेल्थ वगैरह के, कि अवाम को इतना जलील किया जाता था कि उनको नकल पैदाइश अपने बेटे की नहीं मिलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काउंसिल में मैंने बाकायदा हाई कोर्ट से और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के आर्डर से लेकर यूनियन काउंसिल में नकल पैदाइश बहुकम नाज़म वो जारी की। उसकी मालियत कीमत हमने सिर्फ 750 रुपया रखी, जिसकी मद में ये सेक्रेटरी साहबान 10 से 20 हज़ार रुपया कमाते थे कि 750 रुपया दें, अपना एक तहरीर नामा दें, इस्नाम दें, बहुकम नाज़म आपको नकल उसी वक्त जारी हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पंजाब में सबसे बेहतर कारनामा सर अंजाम दिया था। अच्छा एजाज अहमद जंजुआ साहब, मजलूम का आप साथ देते हैं, किस हद तक देते हैं कि नहीं देते?
मजलूम के साथी हैं कि नहीं हैं? गुजारिश यह है कि मैं तो खुद इस माशरे का मजलूम आदमी हूँ। मुझे जितना दुख या दर्द होता है शायद किसी को होता होगा, साथ भी देते हैं लेकिन उनका नहीं। मैंने हमेशा मजलूम का ही साथ दिया है। जिस वजह से ये बड़ी ताकतें मेरी मुखालफत करती हैं, वो कौन सा मौका है? हाँ, ये मैं नहीं कह सकता कि मैं हर मजलूम के साथ भाग के चला जाता हूँ। कम अज कम जिसका मुझे इल्म हो जाए या जो मुझसे रब्ता कर ले, मैं अपना तन मन धन उसके लिए कुर्बान कर देता हूँ। जिंदाबाद। क्या आप पे जो है वो मुकदमात भी दर्ज हुए, सियासी मुकदमात जिसको कहते हैं, झूठे मुकदमात मुखालिफिन ने दर्ज करवाए? नहीं सर, मुखालफिन ने मेरे खिलाफ वैसे कोई नहीं ऐसा मुकदमा दर्ज करवाया। जेल काटी आपने? जी, मैंने जेलें काटी हैं। वो अदलिया बहाली तहरीक में वो कहते हैं ना कि जिस सियासतदान ने जेल नहीं देखी वो सियासतदान हाँ, नहीं। ये तो आप मतलब मेरे भाई थे अल्ताफ नाइल साहब SHO और बरियार साहब थे DSP और मजीद जठोल साहब अल्हम्दुलिल्लाह SHO। वो यही कहते थे कि हम आपको लीडर तब मानेंगे जब आप जेल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जब ये तहरीक चल रही थी अदलिया बहाली तहरीक, उस वक्त मैंने 4 दफा जेल काटी है। 3 MPO के 16 MPO के मुकदमात मेरे ऊपर दर्ज होते थे, क्योंकि ये तहरीक उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन तहरीक थी। अच्छा नाजरीन, एक दो मेरे क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी सुनने वाले होंगे। हकूक इंसानी के हवाले से आपने अब तक क्या काम किया, थोड़ा सा शार्ट कीजिएगा। मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज आपने तारीफी प्रोग्राम रखा है, इस क्वेश्चन को अगर कल पे रख लेना, एक तो मैं डिटेल्स ले आऊंगा, दूसरे नंबर पे हमारा जो नजरिया था ना, वो सबसे अहम ये है कि एहसास महरूमी का खात्मा, हर इंसान को एहतराम दिया जाए, क्योंकि हमारा नारा एहतराम, इंसाफ और अमन है। क्योंकि हमारे नजदीक सबसे पहली सीढ़ी है एहतराम। जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल्चर है उसमें एहतराम को प्रमोट किया है, एक दूसरे को अंदाजे तखातब को मुअज़्ज़ब किया है। एक तो हमारा ये कारनामा है। अच्छा, लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फर्जे माल जो है मंडी बहाउद्दीन के लोग जो हैं आपको म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन जो है वो मुंतखब कर देते हैं, आप मुंतखब होकर मंडी बहाउद्दीन के लिए, मंडी बहाउद्दीन के लोगों के लिए क्या वो काम है जो आप करना चाहते हैं, क्या करेंगे? सवाल बहुत वसी है, लेकिन मैं एक अर्ज करूंगा, इसका तफसीली जवाब ऐसे कल देंगे, आज मुख्तसार देता हूं कि जो मेरी टीम होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि मुझे शुरू से लेके नौजवान तबके ने हमेशा सपोर्ट किया है, उनके मुशावरत से मैं, जो मेरे मेन टीम में टीम होगी, वो जो डिसीजन लेगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना, क्योंकि मेरी अकेले की सोच गलत भी हो सकती है। जो दोस्त अहबाब हैं, एक पूरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पढ़े लिखे नौजवानों की टीम है, वो जो पॉलिसी बनाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम खिदमत के लिए खुद को सबसे पहले हाजिर करना। मैं समझता हूँ कि ये सबसे अहम बात है कि अवेलेबल होना, अवाम की रसाई हासिल होना। ये बात मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी और आज भी, मुझे किसी गली में, किसी चौक में, जहां पे भी कोई आवाज दे के बुलाएगा, मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। दफ्तर में होऊंगा तब भी मिलूंगा, घर होऊंगा तब भी मिलूंगा, मुझे बुलाएंगे मैं तब भी मिलूंगा। इसके अलावा अवाम से, दोस्तों से शेयर करके जो भी इंशाल्लाह मसाइल होंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे तरीके से, खुशउस्लूबी से हल किया जाए। अच्छा नाज़िम साहब जो हैं, आपने नाजरीन देखा सुना, एक तो देखें इस वक्त तक, रात गए तक वो हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि जो है सारे लोग जो है घरों में लॉकडाउन जो है उसकी वजह से बैठे हैं। नाज़िम साहब जो है मेहनती हैं, वर्कर हैं। थोड़े दिन पहले मैंने खुद इनकी एक मिसाल देखी कि एक यहाँ पर मोहल्ला था, वहां पर जो है लोगों ने बुलाया कि हमारी जो है वो तलाक करवा दें, तो इनका कहना था कि तलाक वाले मामलात नहीं मैं करता, मैं सुलह वाले मामलात करता हूं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सुलह हो जाए। उसमें ऐसे हुआ था कि बच्ची वाले भी एग्री थे तलाक पर और बच्चे वाले भी बिल्कुल तैयार था, वो कह रहे थे सिर्फ हमें बैठाएं और मामला खत्म करवा दें। लेकिन मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूं, उस दिन भी ये रात गए तक जो है उस बच्चे के साथ वो जो है मगजमारी करते रहे, इन्होंने मेहनत की और उसे समझाया, वो इस बात पर आ गया कि हम सुलह करते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है वो खुद दूसरे जिले इतने मुश्किल हालात में ट्रैवल किया, ट्रैवल करके जाके जो बच्ची वाले हैं उनके खानदान को जो है वो समझाया, और ये इनकी एक बहुत बड़ी काबिज थी कि एक घराना जो तकरीबन उजड़ चुका था उसको इन्होंने बहाल करवा दिया।
बुजुर्ग हैं, मेहनती हैं और एक जज्बा रखते हैं, अज़म रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन जैसे सियासतदान जो हैं उनको अवाम मुंतखब करें तो वो हमारे मुल्क कौम के लिए बेहतरीन काम जो है वो सारे अंजाम दे सकते हैं। इसी के साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर को 94 स्टूडियो से एजाज अहमद जुजुआ साहब के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।